ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो केवल अपने काम पर फोकस करो। लोगों की बातों पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि लोग आपके काम नहीं आने वाले। काम आने वाला है आपकी सक्सेस और आपका काम। तो बस केवल और केवल जो कर रहे हो उस पे फोकस करो, एक चीज़ पर टारगेट करो। हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज है 25 सितंबर और ये मैं डे 1 से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था 90 डेज़ चैलेंज मैंने लिया था, बट वो एक फिक्स मेरे जिस हिसाब से मैं सोच रही थी वैसा नहीं हो पाया था। तो अब मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है 25 सितंबर से। और सुबह मेरी हो गई थी 4:30 बजे और मैं नहा धो के ही पढ़ने बैठी थी, क्योंकि मेरे को बहुत आलस आ रहा था। इस वजह से मैं पढ़ने बैठ गई और मैंने जो मॉर्निंग में है वो जीके को पढ़ा था, क्योंकि मुझे जीके को रिवाइज करना था। और मैंने अपनी जो जीके है उसमें जनगणना को पढ़ा। जनगणना मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, लेकिन उसके डाटाज मुझे याद नहीं रहते हैं और हर एग्ज़ाम में इसके 2 या 3 से तक क्वेश्चन तो आते ही हैं। इसलिए मैं बस जनगणना पढ़ रही थी। बाबू सो चुका है और अब टाइम हो गया है, अराउंड 9 बज गए हैं। और अब जो है मैंने आधे घंटे का अलार्म सेट किया है, क्योंकि मुझे सारा काम करना है आधे घंटे में। तो अभी फटाफट से काम करते हैं और फिर स्टडी स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि कमेंट बॉक्स में कि हम जो है फोकस नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ पे, या हमारी जो नींद है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी नींद भी कंट्रोल कर पाएंगी और फोकस भी कर पाएंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने पर्सनली खुद पर ही अप्लाई किया है और अपने अनुभव से ही बता रही हूँ। अगर मैं अनुभव नहीं करती तो शायद नहीं बता पाती, लेकिन जब से मैंने इनको खुद पर अप्लाई किया है तो मुझे लगता है कि ये सारी जो ट्रिक्स हैं वो आपके लिए असरदार हो सकती हैं। तो उनमें से सबसे पहला है फ्रेंड्स, फ़ोन। जी हाँ, जो हम दिन रात फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, और मैं ये नहीं कहती कि अब इस एज लेवल पे हम लोग फ़ोन का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ना चाहते हुए भी हम फ़ोन से पढ़ाई करते हैं। और रिकमेंडेड वीडियो में बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ जाती हैं, चाहे वो पढ़ने की ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे काम की नहीं होती हैं। और हम एक बार खोल के देखते हैं तो हमारा 10 से 15 मिनट उस वीडियो में चला जाता है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें बहुत ही एहतियात बरतना है। मतलब हमें फ़ोन जो है वो बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम पे यही है। सोशल मीडिया जो है वो तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए आप, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक है वो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको फ़ोन में जो वीडियोस देख रहे हैं उनका भी हिसाब आपके पास होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। एक पूरे दिन में टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको कितनी देर तक वीडियोस से पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ आप जो है पढ़ रहे हैं उन वीडियोस को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में उन वीडियोस से शॉर्ट नोट्स बना लें। और अगर आप शॉर्ट नोट्स को पढ़ नहीं पा रहे हैं, जैसे मैं नहीं पढ़ पाती हूँ ज़्यादा, मुझे ऑडियो स्टडी करनी पड़ती है, तो आप उनको अपनी वॉइस में जो है रिकॉर्ड कर लीजिए और वो आप सुन सकते हैं। जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं आप उनको कम से कम यूज़ करिए। बस इस तरीके से आप जो है फ़ोन से जो डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकती हैं। सेकंड जो है फोकस करने का सबसे ज़्यादा तरीका बढ़िया और जो नींद भगाने का तरीका ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो बहुत ज़्यादा खाना खा के नहीं बैठे। मतलब आपको भूखा रहना है, पेट जो है वो पूरा फुल नहीं करना है। और दही और छाछ को तो आप इन 90 दिन बिल्कुल अवॉइड ही कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नींद आती है। और जैसे कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन मैं मीठे में डार्क चॉकलेट लेती हूँ और बहुत कम मीठा खाती हूँ, क्योंकि मीठा आपको इंस्टेंटली एनर्जी देता है बट उसके बाद में आपको नींद प्रोवाइड करवाता है। इसलिए आप थोड़ा मीठे से भी जो है परहेज़ कर लीजिए और बहुत सारा खाना खाने से भी बचिए, क्योंकि इससे आपका फोकस जो है वो हट सकता है, क्योंकि आपको नींद आने लग जाएगी। और थर्ड वन ये है कि आप जो है पढ़ते टाइम हमेशा लेट कर ना पढ़ें, चाहे फ़ोन से पढ़ रहे हैं चाहे नोट से पढ़ रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि पूरे दिन भर काम किया है, बच्चे को संभाला है, या जो भी हमने ऑफिस वर्क किया है तो हम बैठे ही थे, तो अब थोड़ा लेट के पढ़ लेते हैं। लेट के कभी भी नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है, और रिलैक्स्ड मोड होने के कारण हमारा माइंड जो है उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाता है जिस लेवल की पढ़ाई हम
को करनी चाहिए, क्योंकि अब फिक्स टाइम बचा है, इसलिए आप बैठकर पढ़ाई करें या फिर आप जो है घूम घूम कर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि घूम घूम कर पढ़ाई करने से बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और अगर आलस भी आता है तो भी वो दूर हो जाता है, क्योंकि हम लोग घूम के पढ़ाई करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो हमारा माइंड जो है वो एक्टिव रहता है। तो बस हमें एक्टिव रखना है अपने माइंड को। और यहाँ पर जो है मैं बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये अभी रात का टाइम हो गया है, तो रात को मैं कुछ ऐसा ही बैठ के पढ़ रही थी नीचे, क्योंकि बेड पे तो मैं अगर बैठ के भी पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आने लग जाती है, इसलिए मैं नीचे बैठ के पढ़ रही थी। तो ताकि मेरा जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फोकस्ड हो, क्योंकि एक तो गिना चुना टाइम मिलता है हम हाउसवाइफ्स को, और उस गिने चुने टाइम में भी हम अगर थकान, जो चीज़ हम लोग आधे घंटे में कवर कर पाते हैं वो 1 घंटे में कवर हो पा रही है, तो वो उसको प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं कहते हैं। तो यहाँ बस मैं शॉर्ट नोट्स बना रही थी, और ये मैं यहाँ पर लर्न कर रही हूँ एक्चुअल में। शॉर्ट नोट से भी और ज़्यादा शॉर्ट बना रही थी ताकि मैं लिख लिख के याद करूँ तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आए। और ये सब करते करते जो है 12 के ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी 10:30 बजे, क्योंकि 10:30 बजे बाबू सो चुका था, और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने रात को जो है वो बायोलॉजी ही पढ़ी थी। और फ्रेंड्स, मैं अब केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर मैं पढ़ूंगी, एक एक टॉपिक भी केमिस्ट्री का कंप्लीट करूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी तो ख़त्म होने में नहीं आती है। वो इतना बड़ा सिलेबस है कि एक टॉपिक में भी उसके डीप में अंदर 10 टॉपिक निकल के आ जाते हैं। तो उसको लर्न करते करते हो सकता है कि मेरी केमिस्ट्री छूट जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़्यादा गलत होता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और यहाँ पर जो है अभी 11:03 हो चुके थे, और मैं बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स ही बना रही थी। उसके बाद मुझे थोड़ा आलस आ रहा था, तो मैंने थोड़ी घूम के पढ़ाई करी, और फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि आलस ऐसे नहीं भगेगा, क्योंकि जो है अभी पढ़ना तो मुझे काफ़ी था और टाइम भी बचा हुआ था, तो सोना तो नहीं था मुझे, इसलिए मैं किचन में चली गई थी सीधी। और फिर मैंने वहाँ पर जो है कॉफ़ी बनाई। तो क्योंकि मेरे को कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे चाय पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी पसंद है, तो वो भी मेरे को ज्वाइन किए हुए थे स्टडी में, इसलिए उन्होंने बोला कॉफ़ी चलेगी। तो हम दोनों बस कॉफ़ी मतलब मैंने हम दोनों के लिए ही कॉफ़ी बना ली थी। और ये एक जो लास्ट में आपको फोकस पढ़ाई पर या फिर नींद भगाने के लिए आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप रात को पढ़ते हैं तो आप कुछ ना कुछ बिवरेजेस या फिर कुछ भी आप बीच में खा लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि खाने से या थोड़ा सा हम लोग कोई रिफ़्रेशमेंट ले लेते हैं तो उससे हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने 12:24 तक पढ़ाई की थी, AM तक, 12:30 बजे तक अराउंड। उसके बाद जो है वो बेबी जाग चुका था, तो मैं उसके पास चली गई और काफ़ी देर तक नहीं सोया। तो बस आज तक यही था।